हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे। ये इसका 15वां पार्ट है। इससे पहले हमने 14 पार्ट और बनाए थे और इस सीरीज के अंदर हम आगे इस संदर्भ के अंदर लोकोक्तियाँ और मुहावरों के अंदर और भी पार्ट बनाएंगे। हम इस पार्ट के अंदर, इस सीरीज के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो सकती हैं हम इस सीरीज के अंदर सभी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं ताकि हम सभी मुहावरे और लोकोक्तियों को कवर कर सके। एक बार आप इन सभी पार्ट्स को आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो आप पाएंगे कि कोई सा भी मुहावरा या लोकोक्ति आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। साथ के साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 8696608541 8696608541। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप व्हाट्सएप पर भी हमारे को अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर जब भेज देंगे तो हम आपके नोट्स वगैरह फ्री के अंदर आपके व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। पहला मुहावरा है छक्का पंजा भूलना। छक्का पंजा भूलना यानी कि देखिए, पंजा भी भूल गया, छक्का भी भूल गया, यानी कि 5 भी भूल गया, 6 भी भूल गया, कुल मिला के वो सब कुछ भूल गया। तो छक्का पंजा भूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? कुछ भी याद न रहना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? परीक्षा से कुछ देर पहले जो परीक्षा की तैयारी का डंका पीट रहे थे, प्रश्न पत्र देखते ही छक्का पंजा भूल गए, यानी कि सब कुछ भूल गए। जो एग्जाम से पहले बोल रहे थे कि भाई मेरे को सब कुछ याद है, जैसे उन्हें क्वेश्चन पेपर देखा, प्रश्न पत्र देखा, उनको सब कुछ भूल गया, यानी कि वो छक्का पंजा सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हिम्मत पस्त करना। देखिए यहां पे शब्द देखिए, करना, होना नहीं है, करना, यानी कि सामने वाले की हिम्मत तोड़ना। छक्के छुड़ाना और छक्के छूटना दोनों अलग अलग चीजें हैं। छक्के छूटना को कहने का मतलब खुद की हिम्मत टूटना, और छक्के छुड़ाना यानी कि सामने वाले की हिम्मत तोड़ना। तो इन दोनों के अंदर आप कंफ्यूज ना हो, छक्के छुड़ाना और छक्के छूटना। तो छूटना मतलब खुद की हिम्मत टूटना और छुड़ाना मतलब सामने वाले की हिम्मत तोड़ना। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? हिम्मत पस्त करना, यानी कि सामने वाले की हिम्मत को तोड़ना। कारगिल युद्ध में शुरू में तो युद्ध में जीत कठिन लग रहा था, किंतु अंततः भारतीय सेना ने शत्रु के छक्के छुड़ा ही दिए, यानी कि शत्रु के जो हिम्मत थी उसको तोड़ दिया। नेक्स्ट है छक्के छूटना। छक्के छूटने का मतलब होता है खुद की हिम्मत टूटना। यहां पे दूसरों की हिम्मत तोड़ रहे थे, यहां पर खुद की हिम्मत टूटना। छक्के छूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? हिम्मत हार जाना। हारा नहीं, हार जाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? पुलिस चोरों का पीछा करती दौड़ती रही पर चोरों को पकड़ नहीं पाई, किंतु जब पुलिस ने गोली चलाने की धमकी दी तो चोरों के छक्के छूट गए और वे रुक गए। छक्के छूट गए मतलब उनकी हिम्मत टूट गई कि आगे और नहीं भाग सकते, गोली चल सकती है, तो उनकी क्या हो गई? हिम्मत टूट गई, उनके छक्के छूट गए। नेक्स्ट है जान पर खेलना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है प्राणों को संकट में डालना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? प्राणों को संकट में डालना। ममता जान पर खेलकर भी अपने बच्चों को जलते मकान से बचा लाई। ममता जो थी वो जान पर खेलकर यानी कि अपने प्राणों को संकट में डालकर जलते मकान से अपने बच्चों को बचा लाई। अगर यहां पर वो जान पर खेलकर जा रही है यानी कि अपने प्राणों को संकट में डालकर जा रही है। हो सकता था कि अंदर उसकी भी मौत हो जाए क्योंकि मकान के अंदर पूरी तरीके से आग लगी हुई थी, फिर भी
वो जान पर खेलकर यानी कि अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने बच्चों को उस मकान से, जलते मकान से बचा लाई। नेक्स्ट है जान में जान आना। जान में जान आना मुहावरे का अर्थ होता है तसल्ली होना। जान में जान आना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? तसल्ली होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उसका चोरी का सामान उसे पुनः मिल गया तो उसकी जान के अंदर जान आई। जब उसका सामान चोरी हो गया और जब उसको वापस मिल गया तो उसको तसल्ली हो गई कि भाई अपना सामान वापस आ गया, उसकी जान के अंदर जान आ गई। नेक्स्ट है जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जिंदगी की परवाह किए बिना खतरनाक कार्य करना। जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिंदगी की परवाह किए बिना खतरनाक कार्य करना, डेंजर कार्य करना, डेंजर वर्क करना। हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। हमारे जो सैनिक जो है, सोल्जर्स जो है, वो जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना खतरनाक कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जिससे लाभ उठाया उसी का नुकसान करना या फिर अहित करना। आप और आपका दोस्त हो, कभी जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने अपने दोस्त से मदद ले ली, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ी कभी तो आपने उसकी मदद करने के बजाय आपने उसका नुकसान कर दिया। तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। जिससे आपने लाभ लिया, जिससे आपने लाभ उठाया, उसी का नुकसान कर दिया, उसी का अहित कर दिया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? तुम्हें परेशानी के समय तुम्हारे मित्र ने आश्रय दिया, उसका बुरा मत करना, कहीं ऐसा न हो कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। यानी कि अगर तुम्हारे मित्र ने अब तुम्हारे को आश्रय दिया है, सहारा दिया है, तो जब उसको जरूरत पड़े तो तुमको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि जब उसको मदद करना पड़े आपको तो आप उस समय उसका नुकसान कर दो, उसका अहित कर दो। जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। नेक्स्ट है जी का जंजाल। जी का जंजाल मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ की परेशानी। जी का जंजाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ की परेशानी। आजकल किसी को मकान किराए पर क्या दूं, वे गुंडई के बल पर उसे समय आने पर खाली नहीं करते हैं और जी का जंजाल बन जाते हैं, यानी कि व्यर्थ की परेशानी बन जाते हैं। आजकल जो किराएदार जो होते हैं वो किराया तो ले लेते हैं, लेकिन जब खाली करने की बारी आती है तो वो आसानी से खाली नहीं करते हैं और जी का जंजाल बन जाते हैं, व्यर्थ की परेशानी बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ होता है किसी काम से अलग होना। यानी कि अगर आपका मन किसी काम को करने में नहीं है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उससे आप कोशिश करोगे कि मुझे ये काम नहीं करना पड़े, यानी कि आप जी चुराने की कोशिश करेंगे। तो जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य से अपने आप को अलग रखना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? नरेंद्र को पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए वह घर के काम के बहाने पढ़ने से जी चुराता है। यानी कि वो पढ़ाई से इग्नोर करने की कोशिश करता है कि उसको पढ़ाई ना करनी पड़े, इसलिए वो घर के काम में लगा रहता है ताकि वो पढ़ाई नहीं करे। नेक्स्ट है जिंदा मक्खी निगलना या फिर जीती मक्खी निगलना। एक ही बात है। अगर जिंदा मक्खी निगलना या जीती मक्खी निगलना कुछ भी पूछा जाए तो उसका अर्थ क्या लिखेंगे? जानबूझकर अन्याय सहन करना। जानबूझकर अन्याय सहन करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उसका कोई दोष न होने पर भी उसको चार्जशीट दे दी गई, फिर भी वह मजबूर था, विरोध न कर सका और उसने जिंदी मक्खी निगल ली। वो निर्दोष था, फिर भी कोर्ट के अंदर उसको सजा सुना दी गई या फिर पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई, फिर भी वो कुछ नहीं बोल सका, वो मजबूर था, उसने जिंदा मक्खी निगल ली, यानी कि जानबूझकर अन्याय सहन कर लिया। नेक्स्ट है जूतियां चाटना। जूतियां चाटना मुहावरे का अर्थ होता है चापलूसी करना। चापलूसी करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? कब तक किसी की
जूतियां चाटते रहोगे, सम्मान के साथ विकास तो मेहनत करने से होता है। यहाँ पे विकास का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। तो जूतियां चाटने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि चापलूसी करने से कोई मतलब नहीं है, मेहनत करो ताकि आप आगे बढ़ सको। नेक्स्ट है जूतियां घिसते फिरना। जूतियां घिसते फिरना यानी कि मारे मारे फिरना, कोई काम नहीं है फिर भी घूम रहे हो, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, जूतियां घिसते फिर रहे हो। तो जूतियां घिसते फिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, मारे मारे फिरना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, बेरोजगारी के चलते तमाम शिक्षित युवा आजकल जूतियां घिसते फिरते हैं, यानी कि मारे मारे फिरते हैं। नेक्स्ट है जोंक की तरह लगना। जोंक की तरह लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम से चिपकना। जोंक की तरह लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काम से चिपके रहना। जोंक क्या होती है, कीड़ा होती है, कीड़ा बिल्कुल जैसे चिपक जाता है, स्किन के चिपक जाता है, उसी प्रकार से काम से चिपके रहना चाहिए। तो जोंक की तरह लगना मतलब काम से चिपके रहना। प्रतियोगिता परीक्षा में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो जोंक की भांति जी जान से लग जाओ, यानी कि अपने काम के अंदर बिल्कुल चिपक जाओ कि हमारे को तो सिर्फ यही काम करना है। तो जोंक की तरह लगना मतलब काम से चिपक जाना। नेक्स्ट है जोड़ तोड़ करना। जोड़ तोड़ करना मुहावरे का अर्थ होता है जैसे तैसे प्रयत्न करके काम निकलवाना। जोड़ तोड़ करना मतलब जैसे तैसे कुछ भी हो, चाहे पैसे देकर करना पड़े, चाहे से हाथा जोड़ी करके करना पड़े, कुछ भी करना पड़े लेकिन अपना काम निकलवाना। तो जोड़ तोड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जैसे तैसे प्रयत्न करके काम निकलवाना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, केवल शराफत से काम नहीं चलेगा, जोड़ तोड़ करके ही अपना तबादला कराना पड़ेगा। तबादला का मतलब होता है ट्रांसफर। जैसे आपकी ड्यूटी है उत्तर प्रदेश में, आप जाना चाहते हो राजस्थान के अंदर, तो यानी कि आपका तबादला कराना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ शराफत से काम नहीं चलेगा, जोड़ तोड़ बैठाना पड़ेगा, चाहे आपको रिश्वत देनी पड़े, चाहे किसी की जानकारी लगानी पड़े, अपना काम निकलवाना पड़ेगा। तो जोड़ तोड़ करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, जैसे तैसे प्रयत्न करके काम निकलवाना। नेक्स्ट है जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हर तरह से उपाय करना, यानी कि हर एक उपाय करना, हर एक सॉल्यूशंस ट्राई करना। तो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, हर तरह से उपाय करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, डॉक्टर ने अपने मरीज को मौत से बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, यानी कि जितने भी उपाय हो सकते थे उसने सभी ट्राई कर लिए, जमीन आसमान एक कर दिया। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है असहाय स्थिति का भी सहन करना। असहाय स्थिति को भी अगर आप सहन कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जहर का घूंट पी रहे हो। असहाय का मतलब जिसको आप सहन नहीं कर सको, वो वाली स्थिति। फिर भी अगर आप उसको सहन कर रहे हो, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, सहन कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, जहर का घूंट पी रहे हो। सुधीर को लड़की के विवाह हेतु साहूकार से कर्ज लेना था। कर्ज मांगने पर साहूकार ने पहले के कर्ज को लेकर कहा, किंतु उसने कुछ नहीं कहा, बस जहर का घूंट पीकर रह गया। जो सुधीर था उसको पैसे की जरूरत थी क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो वो एक साहूकार के पास गया, उसने बोला कि भाई मेरे को उधार दे दो। साहूकार ने उसको खरी खोटी सुना दी, उसको गालियां निकालनी थी, सब कुछ निकाल दिया। वो सामने से जवाब दे सकता था, फिर भी वो नहीं दिया। वो क्या करके रह गया, जहर का घूंट पीकर रह गया। असहाय स्थिति यानी कि असहनीय स्थिति हो गई, वो उसको सहन करता गया, जबरदस्ती उसको सहन कर रहा था, क्योंकि उसका अगर वो सामने से जवाब दे देता तो उसको वो पैसे, उधार के पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसने असहाय स्थिति का भी सहन किया। नेक्स्ट है झक मारना। झक मारना मुहावरे का अर्थ होता है विवश होना या समय नष्ट करना। झक मारना मुहावरे के दो अर्थ होते हैं, या तो विवश होना या फिर समय नष्ट करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं, आपको अवसर मिला है,
समय का उपयोग करो, झक मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यानी कि आपको समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है झंडा गाड़ना। झंडा गाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रशंसनीय कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से सभी लोग आपकी प्रशंसा करें। तो झंडा गाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? प्रशंसनीय कार्य करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? अच्छे खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर पूरे विश्व में अपने देश का झंडा गाड़ देते हैं, यानी कि प्रशंसनीय कार्य कर देते हैं। नेक्स्ट है छठी का दूध याद दिलाना। छठी का दूध याद दिलाना मुहावरे का अर्थ होता है संकट में डाल देना या फिर इतना कष्ट देना कि बचपन का सुख याद आ जाए। छठी का दूध यानी कि जब बचपन के अंदर आपको दूध पिलाया गया था वो वाला दूध याद आना। तो यानी कि या तो संकट में डाल देना या फिर इतना कष्ट देना कि बचपन का सुख याद आ जाए, कि बचपन के अंदर अपने कितने सुखी थे और अब कितना दुख है। इस प्रकार से अगर आपको याद आ रहा है किसी भी स्थिति की वजह से, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? छठी का दूध याद आ रहा है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? प्रश्न पत्र बहुत कठिन था, अच्छे अच्छे महारथियों को छठी का दूध याद आ गया। यानी कि उनको संकट याद आ गए या फिर बचपन के अंदर वो किस प्रकार से सुखी थे वो वाली दिन या उनको याद आ गए। छत्तीसा करना। छत्तीसा करना मुहावरे का अर्थ होता है चालबाजी करना। छत्तीसा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चालबाजी करना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? उसने अपने धोखेबाज मित्र से कहा कि तुम्हारी होशियारी अब नहीं छिप सकती, तुम तो शुरू से ही छत्तीसा करते आ रहे हो। यानी कि शुरू से ही तुम चालबाजी करते आ रहे हो, लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, तुम्हारी चालबाजी समझ में आ गई है। तो छत्तीसा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो गया? चालबाजी करना। नेक्स्ट है छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिना परिश्रम अचानक प्राप्त होना। आप किसी चीज के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आपको बिना मांगे बिना परिश्रम के अगर कोई चीज मिल जाती है तो इसका मतलब छप्पर फाड़ कर मिल गई है। तो छप्पर फाड़ कर देना मतलब बिना परिश्रम अचानक प्राप्त होना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? भगवान की लीला अजीब है, कभी तो मेहनत करने पर भी नहीं देता और कभी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। यानी कि बिना परिश्रम के अचानक से दे देता है। नेक्स्ट है छाती छलनी हो जाना। छाती छलनी हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लगातार दुख आते रहना, एक के बाद एक के बाद एक लगातार अगर दुख आते जा रहे हैं इसका मतलब छाती छलनी होती जा रही है। तो छाती छलनी होना मतलब लगातार दुख आना। अपने युवा पुत्र की असमय मृत्यु का समाचार सुनकर बूढ़े माँ बाप की छाती ही छलनी हो गई। छाती छलनी हो गई मतलब लगातार दुख आते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी फ्री के अंदर, तो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 85 41। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपके व्हाट्सएप पर भी आपके क्लास के नोट्स वगैरह भेज देंगे। और बाकी शिव ओम क्लासेस .com नाम से हमारी जो वेबसाइट है, अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर हमारे नोट्स हमने डाल रखे हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।